मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर सेफ एट होम। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 की जो वर्कशीट है उसके थर्ड तक सम सोल्व किए थे। आज आप देखो फोर्थ सम। वैभव कैन राइट 184 वर्ड्स ऑन अ पेज। वैभव एक पेज पर 184 वर्ड्स लिख सकता है। एक पेज पर 184 वर्ड्स। हाउ मैनी वर्ड्स ही कैन राइट ऑन 138 पेजेस। तो 138 पेजेस पर कितने लिख लेगा? देखो, एक पेज पर 184 वर्ड्स लिखता है, 138 पेजेस का निकालना है तो इसको 138 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। बिकॉज हमें एक पेज का पता है, ज़्यादा का निकालना है, दैट मीन्स 138 पेजेस का पता करना है, तो हम इसको 138 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो, आप स्टेटमेंट कैसे बनाओगे? आप लिखोगे नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी रिटन ऑन वन पेज। एक पेज पर वो कितने वर्ड्स लिख रहा है? नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी रिटन ऑन वन पेज, तो एक पेज पर वो 184 वर्ड्स लिखता है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी रिटन ऑन 138 पेजेस, तो 138 पेजेस पर कितने लिख लेगा? तो इसको हम यानी 184 को हम 138 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 184 को 138 से आप मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे और मल्टीप्लाई शो करनी है आपने अपनी एफएनबी में। अब आगे देखो, नेक्स्ट सम है फिफ्थ सम। देयर आर 516 मैंगो ट्रीज इन अ ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड का मतलब होता है एक बगीचा। एक बगीचे में 516 मैंगो के क्या है? ट्री हैं। ठीक है। ए मैन प्लक्ड का मतलब होता है तोड़े। तो एक पर्सन है, एक आदमी है, उसने 404 मैंगोज तोड़े फ्रॉम ईच ट्री। हर ट्री से उसने 404 मैंगोज तोड़े हैं। हाउ मैनी मैंगोज डिड ही प्लक इन ऑल। तो उसके पास टोटल कितने मैंगोज आ जाएंगे वो आपने देखना है। देखो, एक ट्री से उसने 404 मैंगोज तोड़े हैं, प्लक किए हैं। ऐसे वहाँ पर ट्रीज़ हैं कितने? 516 है ना, तो एक ट्री से इतने मैंगो प्लक करता है, मतलब तोड़ता है। 516 का निकालना है हमें, तो क्योंकि ट्रीज़ तो इतने ही हैं उस बगीचे में, तो 516 का निकालना होगा, तो इसको 516 से क्या कर देंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बिकॉज हमें वन ट्री का पता है कि वन ट्री से वो कितने तोड़ रहा है। हमें तो 516 मैंगो ट्रीज़ का पता करना है ना कि 516 से वो कितना तोड़ लेगा। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे इस 404 को 516 से। ठीक है, तो देखो, आप लिखोगे नंबर ऑफ मैंगोज कैन बी प्लक्ड फ्रॉम वन ट्री। एक ट्री से वो कितने मैंगोज तोड़ता है? 404। नंबर ऑफ मैंगोज कैन बी प्लक्ड फ्रॉम 516 ट्रीज़। तो 516 ट्रीज़ से कितने मैंगोज वो तोड़ लेगा? तो आप क्या करोगे? 404 को मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 516 से। 516 से, और आपको पता चल जाएगा कि 516 ट्रीज़ जो हैं उस बगीचे में, उससे जब वो मैंगोज तोड़ेगा, हर पेड़ से उसे 404 मैंगोज तोड़ने हैं ना, तो 516 से वो कितना तोड़ लेगा? आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, और मल्टीप्लाई आपने शो करनी है। 404 को आप 516 से जब मल्टीप्लाई करोगे वो एफएनबी में आप शो करोगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना और जो आंसर आए वो यहाँ लिख देना। अब देखो, आप सिक्स्थ सम। ए बुक सेलर मतलब बुक्स बेचने वाला, पुस्तक विक्रेता बोलते हैं जिसे। ए बुक सेलर सेंड्स 78 बंडल्स ऑफ बुक्स थ्रू अ ट्रांसपोर्ट कैरियर। एक बुक सेलर है जो ट्रांसपोर्ट कैरियर से 78 बंडल्स ऑफ बुक्स क्या करता है? भिजवाता है, सेंड करता है। ठीक है। ईच बंडल कंटेन्स 387 बुक्स। देखो, बंडल कितने हैं? 78 बंडल्स हैं। ये कह रहा है कि ईच बंडल यानी हर बंडल में 387 बुक्स हैं। ईच बुक वेज 2 kg। हर बुक का वेट जो है वो कितना है? 2 kg यानी 2 किलो है हर बुक का। तो देखो, हमें टोटल वेट फाइंड करना है।
जो ये 78 बंडल्स जा रहे हैं ना बुक्स के, इनका टोटल वेट। तो कैसे पता करेंगे? देखो एक बुक का वेट 2 किलोग्राम। अब हम क्या करेंगे, पहले एक बंडल का निकाल लेंगे, एक बंडल का वेट। एक बंडल में बुक्स कितनी है? 387 बुक्स हैं। देखो एक बुक का वेट 2 kg है, तो 387 का निकालना होगा, तो 387 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर हमें क्या पता चल जाएगा, एक बंडल में जो बुक्स है ना, मतलब एक बंडल का हमें वेट ही पता चल जाएगा, बिकॉज एक बंडल में 387 बुक्स ही तो हैं, तो उसका वेट पता चल गया। दैट मीन्स एक बंडल का पता चल गया। जब एक बंडल का पता चल जाएगा तो 78 बंडल्स का निकालना है, तो 78 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये समय ना थोड़ा डबलिंग में हमें करना है। तो कैसे करेंगे? देखो आप लिखोगे वेट ऑफ 1 बुक। एक बुक का वेट 2 kg है। वेट ऑफ 387 बुक्स, 387 बुक्स का निकालना है, बिकॉज देखो ये एक बंडल में है। अगर हमें 387 बुक्स का पता चल गया ना, दैट मीन्स हमें एक बंडल का पता चल गया। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि आप एक तरह से है ना एक बंडल का वेट निकाल रहे हो। तो वेट ऑफ 387 बुक्स अगर हमें निकालना है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 387 से, और किलोग्राम की जगह क्या आ जाएगा? किलोग्राम। अब देखो 2 7 ज़ा 14, 4 एंड 1 कैरी हो जाएगी। 2 8 ज़ा 16, 16 + 1 17, 7 एंड 1 कैरी। 2 3 ज़ा 6, 6 + 1 7। तो 774 किलोग्राम तो 387 बुक्स का वेट हो गया। अब 387 बुक्स एक बंडल में ही तो हैं, दैट मीन्स ये किसका वेट है? एक बंडल का वेट है 774 किलोग्राम। एक बंडल है ना वो 774 किलोग्राम का है। तो हम क्या लिखेंगे? वेट ऑफ 1 बंडल्स ऑफ बुक। ये 1 बंडल का ही तो आ गया हमारे पास 774 किलोग्राम। अब ऐसे बंडल हैं कितने? 78 बंडल्स है ना, तो इन्हीं का तो वेट निकालना है। जब हमें एक बंडल का पता चल गया तो 78 का निकालना है, तो इसको 78 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इतना ही तो हमें करना है। आप मल्टीप्लाई करना और यहाँ अपना आंसर किलोग्राम में लिखोगे। तो 774 को क्या करोगे? 78 से मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई शो करोगे आप, और जो आंसर आएगा वो यहाँ पर लिख दोगे, और आपका आंसर किलोग्राम में आएगा, बिकॉज हमारा वेट सारा का सारा किलोग्राम में ही चल रहा है बुक्स का। अब आगे देखो आप 7th सम। ए बेकर बेक्स 367 लोव्स ऑफ ब्रेड अ डे। एक बेकर है जो एक दिन में 367 लोव्स ऑफ ब्रेड बेक करता है। एक दिन में कितने ब्रेड के, आप समझ सकते हो कि पीसीस समझ सकते हो कि एक दिन में ब्रेड के 367 लोव्स वो बेक करता है। हाउ मैनी लोव्स ऑफ ब्रेड विल ही बेक इन 2 years? 2 सालों में वो कितना बेक कर लेगा? देखो हमें एक दिन का पता है ना, तो हम दिनों में ही पता कर सकते हैं। अभी 5 दिन का निकलवा लो हमसे, 10 दिन का निकलवा लो, चाहे 50 का निकलवा लो, चाहे 1000 का। लेकिन जब हमें एक दिन में पता है तो दिनों में ही निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो 2 years में हमें पता करना है ना कि वो 2 years में कितने बेक कर लेगा ब्रेड्स, तो देखो हम क्या करेंगे, इन 2 years के डेज़ बनाएंगे। 1 year में 365 डेज़ होते हैं। 2 years में कितने होंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 years के डेज़ पता चल जाएंगे ना कितने होते हैं। तो एक दिन में इतने निकालने हैं, एक दिन में इतने ब्रेड वो बेक करता है, तो जितने 2 years के डेज़ आएंगे उसका फिर हम पता कर लेंगे। तो पहला काम क्या है हमारा, ये जो 2 years है ना इसके डेज़ बना लेते हैं हम। तो देखो कैसे करेंगे। 1 year में हमें पता है 365 डेज़ होते हैं, पता है ना। 2 years में हमें पता करना है, क्योंकि 2 years के हम पहले तो डेज़ बना रहे हैं। ठीक है, 2 years में पता करना है कि कितने डेज़ होते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 365 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो डेज़ है ना इसकी जगह डेज़ ही लिख देंगे। तो देखो 2 5 ज़ा 10, 0 एंड 1 कैरी हो जाएगी। 2 6 ज़ा 12, 12 + 1 13, 3 एंड 1 कैरी। 2 3 ज़ा 6 + 1 7। तो 2 years में 730 डेज़ हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ लोव्स बेक्ड इन 1 डे। एक दिन में वो कितने लोव्स बेक करता है, तो 367 लोव्स वो बेक करता है।
तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ लोव्स बेक इन 1 डे इज़ 367। ठीक है, अब हमें 2 ईयर्स का पता करना था ना, तो हमने 2 ईयर्स को डेज़ में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमें 1 डे में पता है कि वो कितने बेक करता है, तो हम दिनों में ही निकाल सकते थे, डेज़ में ही निकाल सकते थे। तो हमने 2 ईयर्स को डेज़ में कन्वर्ट कर लिया, यानी 730 डेज़ का हमसे पूछ रहा है इनडायरेक्टली वो। तो नंबर ऑफ़ लोव्स बेक इन 730 डेज़ ये पता करना है, तो इसको 367 को हम मल्टीप्लाई 730 से कर देंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 367 को 730 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई शो करोगे और जो आंसर आएगा वो यहाँ पर आप लिख दोगे। ठीक है।